मेरे जीवन का ये दुख कब दूर होगा? मैं नहीं जानता कि क्या करना है। हम इसे एक साथ संभाल लेंगे। कृपया शांत हो जाए। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। परेशानियां जीवन में आती है, चिंताएं हावी हो जाती है, तो हम बेकल सा हो जाते हैं, समझ में नहीं आता हम क्या करें। जो रोग भारी आ गया, झगड़ा लड़ाइयाँ घर में आ गई, बच्चे बिगड़ गए, तो हमारा मन एकदम दुखी हो जाता है। तो उसी के लिए मैं परमेश्वर का वचन लाया हूँ कि आप उसे सुने और प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया। यहाँ पर जो टाइटल है, परमेश्वर के पास आनंद खुशी होने का क्या रहस्य, इस गहराई को आप समझिए। तो यहाँ पर पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 6 लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। यहाँ वचन में ये लिखा गया कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता का मतलब क्या? दीनता का मतलब यह होता है कि व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं, वो एकदम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पण कर देता है कि जो भी करेंगे परमेश्वर करेंगे। हम असहाय है, हम दुखी है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए यह वचन कहता है कि दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे क्या करो? सौंप दो और रहो। हालेलुया। तो आप ध्यान से देखें, अपने जीवन में कितनी बार आप यात्रा किए हैं। आप जब किसी बस में आप बैठते हो तो आप टिकट कटाते हो, जिस जगह जाना होता है बता देते हो, और वह जो गाड़ी है आपको पहुंचाता है इस विश्वास के साथ कि यह आदमी सुरक्षित लेकर जाएगा, और वो लेकर जाता भी है। और आप गाड़ी चलाने वाले नहीं हो, फिर भी आप विश्वास करते हो ये पहुंचाएंगे, और वह व्यक्ति पहुंचाता है। गाड़ी चलाता है दूसरा व्यक्ति, सारी सुरक्षाएं दूसरा व्यक्ति देता है, आप कुछ नहीं, आप केवल यात्री हो और आपको मंजिल पर जाना है, और वह मंजिल पहुंचाने वाला कोई दूसरा है, तो वो पहुंचाता है। आपकी यात्रा सुखद होती है। हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जो एक्सीडेंट कर देता हो, परंतु यहाँ हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, आपको वह सुरक्षा देगा, वह आपको साथ लिए चल रहा है। तो हमें उस यात्रा जैसे हमने किए सुरक्षित पहुंचाए, वैसे परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हमको दीनता से रहना चाहिए। ये लिखा है कि वह उचित समय पर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। परेशानियां है, हमें कुछ भी सोचना नहीं है, प्रभु के हाथ में सब सौंप देना है। वो प्रभु ही है, हमको अब तक संभालता आया है। आप अपने पुराने दिनों को आप देखें तो आपके जीवन में कितनी कितनी समस्याएं आई। हर एक समस्याओं में आपने प्रभु से प्रार्थना किए, और वह प्रार्थना के द्वारा वह दूर हुआ। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें अपने आप को दीनता के साथ प्रभु के हाथ में सौंप देना है। वो प्रभु हमारा जो सहायक है और ढाल है, वह हमको अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, और वह हमको थोड़ी देर दुख उठाने के बाद बलवंत स्थिर कर देगा, और उस कार्य में जैसे दुख में हम हैं तो दुख से निकलने का वह रास्ता भी बता देगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, आपको यहाँ वचन में लिखा है 7वें में कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमको अपनी चिंताओं को खुद नहीं ढूंढना चाहिए। जैसे आपने यात्रा किया और सब कुछ अपना बोझा तक भी आपने उस गाड़ी में रखा, और वो लेकर चल रहा है, आपको पहुंचा दिया। कि क्या आप ऐसे व्यक्ति हो
क्या आप अपना बोझा अपने सर पर रखे हो और यात्रा कर रहे हो और कह रहे हो कि ये मैं ढो रहा हूं? तो यह मूर्खतापूर्ण बात हुई। जिस यात्रा में बैठे हो सर पर रखो या आप उसी गाड़ी पर रखो, वो ले जाने वाला वो प्रभु है। आप सारी चिंताओं को मत ढो, सब चिंताओं को प्रभु के हाथ में सौंपो। वो प्रभु को आपकी चिंता है, आपको वह उचित समय पर बढ़ाएगा। कुछ मैं आपको बताऊंगा और वचन जिसको आप सुन लें, उसके द्वारा आप करें, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर मैं याकूब की किताब से लाया हूँ, अध्याय 5 और वचन 13 में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करे। मेरे प्यारों, आपको यह मिल गया वचन, इसके अनुसार करें कि यदि आपको दुख है तो आप अपना प्रार्थना करें, उस दुख से निकल जाएंगे, उस चिंता से निकल जाएंगे। यदि आनंदित है तो प्रभु के भजन गाइए, स्तुति करिए। अगर आपको कोई रोगी है, समस्याएं हैं, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो आपके लिए विनती करेगा और वो प्रभु आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, कोई भी दिक्कत होगा वो सब समस्याएं दूर होगी। प्रभु के सामने कोई समस्या बड़ी नहीं है, सब आसान है। तो हमें आज के इस वचन से जो मिला कि हमें अपनी चिंता स्वयं नहीं करनी चाहिए, वो सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में सौंपना चाहिए। हमें केवल आनंदित होना चाहिए। जैसे फिलिप्पियों 4:4 में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि मैं कहता हूं कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तो हमें आनंदित रहना चाहिए, चिंताओं को दूर करना चाहिए। चिंता यदि आप पकड़ते हो तो चिंता से आप चिता की ओर बढ़ने लगते हो और चिता इंसान को जला देती है। तो हमें चिंता की ओर नहीं, हमें आनंद की ओर जाना है। जो प्रभु ने हमें बुलाए हैं, किस लिए? वो प्रभु अपनी महिमा करने के लिए बुलाए हैं। तो महिमा करो और चिंताओं को प्रभु के हाथ में सौंप दो। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर आप अगर हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमारी सदस्यता को ले लें। वो बहुत बड़ा शुल्क नहीं है, वो 100 के अंदर ही है, आप ले लेंगे। आपको मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार रहूँगा। आप कुछ भी कमेंट करेंगे, उत्तर मैं दूंगा, आपको लाइव भी आऊँगा। हालेलुया। तो आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको आशीष देंगे। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं इस मसरा आज के दिन प्रभु, जिस भाई के जीवन में दुख है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उन चिंताओं को प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं। तू चंगा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। उस भाई के जीवन में वो सारी दुखे, वो सारी चिंताएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। आनंद से भर दे प्रभु, खुशी दे दे। मेरे राजा, तेरे पास खुशियों का खजाना है। धन्यवाद है प्रभु, तू ही आनंद का सोता है, खुशी तेरे पास है। धन्यवाद करते प्रभु, शांति के राजकुमार प्रभु, शांति उड़ेल दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।